नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केवीडीएस प्रोडक्शन में। और हम बात करने जा रहे हैं कि कुमकुम भाग्य में आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि कुमकुम भाग्य में अब आरवी की मां को भी डाल दिया जाएगा जेल में, क्योंकि जिस तरह से वहां पर वो बिहेव करती है तो उससे वहां की जो लेडी इंस्पेक्टर है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत ही नाराज़ हो जाती है और वो ऑर्डर दे देती है कि इसको भी जेल में डाल दो। उसको जेल में डाल देते हैं। उसके बाद वहाँ पर मिस्टर आरवी, जी हाँ, हमारे आरवी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं उस पुलिस इंस्पेक्टर से। और उसके बाद उसके जब इतनी रिक्वेस्ट करने पर सारी पूरी फैमिली रिक्वेस्ट करती है, फिर वहाँ पर उसकी मदर को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद लेडी इंस्पेक्टर आरवी से कहती है कि आप आइए, आपका टेस्ट होगा। तो फिर वहाँ पर टेस्ट करने जो डॉक्टर आता है वो उसे शर्ट उतारने को कहता है। पहले तो आरवी इनकार करता है, लेकिन बाद में जब जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है तो फिर वो अपनी शर्ट उतार देता है। और शर्ट उतार देने के बाद और सारे टेस्ट देखने के बाद, मतलब अभी वो रिपोर्ट तो नहीं आई, सिर्फ देखकर वो ये कह देता है कि जो इल्ज़ाम इस पे लगे हैं वो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने नेहा की रिपोर्ट देखी है उसके बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब कुछ इसने ही किया है। और जब ये बातचीत हो रही होती है तो फिर घर वाले इनकार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आते हैं और रिपोर्टर्स भी कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो उस कमरे में था। और इस तरह से जो कुछ इस पे इल्ज़ाम लगे हैं वो सही है। सिर्फ आप लोग सब कुछ सच जानते हुए भी सच को इनकार कर रहे हो, उसे झुठलाने की कोशिश कर रहे हो। इसी तरह से केस आगे बढ़ता है और उसके बाद उसको वहाँ से पकड़ के फिर से आरवी को जेल में डाल देते हैं। किसी की एक भी बात नहीं सुनी जाती, उसकी ना फैमिली की बात सुनते हैं, ना उसकी मदर की, ना आरवी की खुद, क्योंकि आरवी खुद भी जाकर नेत्रा से बात करता है और नेत्रा को बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो नेत्रा मेरे साथ। तो जब वो नेत्रा उसे कॉल करता है, ऐसा बोलता है नेत्रा कॉल करके, तो फिर वहाँ पे उसको कहते हैं कि इसका नाम नेत्रा नहीं है, इसका नाम नेहा है। लेकिन आरवी कहता है कि नहीं, इसका नाम नेत्रा है, ये नेत्रा राय है, बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। तो फिर वहाँ पर वो लड़की भीगी बिल्ली बनकर इंस्पेक्टर के सामने बयान देती है। वो कहती है कि नहीं, मेरा नाम तो नेहा है और मैं इनके पास पार्टी में गई थी सिर्फ जॉब मांगने। तो मैंने इनसे कहा था कि मुझे जॉब चाहिए, तो इन्होंने मुझे वहाँ से कहा कि चलो मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम मुझे मेरे वो काम कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो। फिर इन्होंने मुझे ड्रिंक लाने को कहा। मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और आरवी को पूरे फंसाने की वहाँ पर उसने पूरी कोशिश की। और बाद में बोलती कि मुझे यहाँ पे डर लग रहा है इंस्पेक्टर, क्या मैं यहाँ से घर जा सकती हूँ। आरवी को फिर से वो जेल में डाल देते हैं। और अभी रिपोर्ट आने वहाँ से बाकी है, टेस्ट रिपोर्ट जो आएगी। और ये केस आगे कहाँ जाएगा, आगे क्या होगा, आरवी कैसे बचेगा। और उसके बाद वहाँ पे पूर्वी भी आती है। पूर्वी आती है, इंस्पेक्टर से मिलती है। लेडी इंस्पेक्टर को बोलती है कि वो मेरे पति, वो लेडी इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि तू कौन है। तो वो कहती है कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ और मैं उनसे मिलने आई हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। तो बोलते हैं कि वो पूर्वी बोलती है नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उन पर सिर्फ झूठा इल्ज़ाम लगा है। तो फिर वो कहती कि पूर्वी को कहती कि तुम्हारे जैसे शरीफ बीवियों के कारण ही ना इन लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम ये सोचते हैं कि तुम इन्हें एक्सेप्ट कर लोगी, लेकिन इसने गलत किया है, मैं अच्छे से जानती हूँ। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और सामने निकल कर आती है कि जब वो आरवी को वो पुलिस वाला बंद कर रहा होता है, तो वहाँ वो उसको बताता है, तुम जानते हो ये जो पुलिस इंस्पेक्टर क्यों बनी है, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, क्योंकि इसकी बहन के साथ भी ऐसा हुआ था। और जब इनकी बहन के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद इन्होंने ये कसम ली थी कि वो इस तरह के जो मुजरिम होंगे उनको ज़रूर सज़ा दिलाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर वो उसको वार्न करता है आरवी को और कहता है कि तू अब बचने वाला नहीं है, तेरा तो एंड मतलब निश्चित है, तू जेल में ही जाएगा और जेल में ही सड़ेगा। इस तरह की जब उसको बातें करते हैं तो आरवी उससे कहता है कि तू मुझे ये सब क्यों बता रहा है। तो वो सारी बातें उसको इस तरह से बताता है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैडम इतनी बहुत ख़तरनाक है, तेरा बचना बहुत मुश्किल है। फिर वहाँ पर आरवी पूर्वी आती है और आरवी को मिलना चाहती है, लेकिन अभी वो मिल नहीं पाएगी। अभी थोड़ी सी बातचीत उसकी पुलिस वाले से, इंस्पेक्टर से होती है, लेकिन उसके बाद वो आरवी से मिलेगी। और आरवी से मिलने के बाद वो एग्जैक्ट सिचुएशन का पता करेगी कि क्या कैसे हुआ। और उसके बाद वो ज़रूर ऐसे वहाँ से सबूत निकाल कर लाएगी जिससे आरवी बिल्कुल ही इनोसेंट प्रूव होगा, क्योंकि सब जानते हैं वो इनोसेंट है, लेकिन उसके लिए प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। वो ही बार बार इंस्पेक्टर भी कह रही है कि अगर आरवी निर्दोष है तो उसके निर्दोष साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है।
तो वो सबूत अब पूर्वी को ढूँढ कर निकालने हैं और पूर्वी ज़रूर लाएगी और उसी होटल से वो कहीं न कहीं, जैसे कि वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है जिसके बारे में आपको सभी लोग बता रहे हैं कि वो गिलास में कुछ डालती है 2 गोलियाँ, जिससे सिर्फ़ वो शराब नहीं होती जिससे उसको सर नशा होता है, उसमें कुछ गोलियाँ डालते हैं, वो लड़की डालती है नेहा, जो कि बहुत लंबी जाने वाली है। नेहा भी अंदर जाएगी, उसने पैसे के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन वो ज़रूर अंदर जाएगी। मोनिशा का भी पर्दाफ़ाश होगा धीरे-धीरे। अब मोनिशा को कैसे अंदर डालेंगे, कैसे उसको दूर करेंगे, ये सब कुछ हमें अभी देखना बाकी है कि राइटर किस तरह से स्टोरी घुमाता है। लेकिन जब जब हमने देखा है कि राइटर ने मोनिशा को कैसे न कैसे करके बचा लिया है, लेकिन इस बार कुछ बहुत ही बुरा उसने किया है। इस बार उसको ज़रूर फँसना चाहिए और जिस तरह से पूर्वी एक अच्छी लड़की है तो उसके साथ अच्छा ही होना चाहिए और वो रक्षा कवच है आरवी का, और वो बन के सामने ज़रूर आएगा। ये सब कुछ हमें देखना है। चलिए, यही सब कुछ जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और हम आपको बताएँगे कि क्या होगा अब आगे कुमकुम भाग्य में, वो सब भी। तो आप हमें शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और देते रहेंगे हम आपको इसी तरह से नई-नई अपडेट्स। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।